चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनना भी जरूरी होता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पुराने समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की बेटी सुशीला थी। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब ऋषि को बच्चे के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कसा था। वे अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। कर्कसा ने सुशीला को बड़े कष्ट दिए। जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई, तब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान की उपासना के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। एक साल बाद फिर अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटे, तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके बाद से ही हमारे दिन अच्छे आए हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे और सोचने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य पर फिर दरिद्रता आ पड़ी। तब एक विद्वान ऋषि ने उनको उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यता तो यह भी है कि पांडवों ने भी अपने कष्ट के दिनों में वनवास में अनंत चतुर्दशी के व्रत को किया था, जिसके पश्चात उनको कौरवों पर विजय हासिल की थी। यही नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी इस व्रत के पश्चात ही फिरे थे। तो ये है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अगर कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।